हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 4 दिसंबर को आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। COP 28 के अंदर ही ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर है वो किसने जारी किया है? तो सऊदी अरब के द्वारा ही जारी किया गया है। तो जो सऊदी अरब के डॉक्टर सुल्तान जेबर हैं उनके द्वारा ही साइन किया है। और जो COP 28 है इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है? तो इस सऊदी अरब के अंदर ही हो रहा है। आगे देखते हैं कि जो 40% तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है उनके द्वारा साइन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन है इसको कम करना, 2050 तक नेट जीरो एमिशन है उसका लक्ष्य को प्राप्त करना, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना ही COP 28 का उद्देश्य है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अल नैफूद व अल रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? तो सऊदी अरब के अंदर है। COP 27 है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मिस्र के अंदर किया गया था, शर्म अल शेख के अंदर ही। COP 1 है इसका आयोजन किया गया था बर्लिन में। COP 8 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी के अंदर आई अचानक बाढ़ में कहाँ पर व्यापक रूप से नुकसान हुआ है? तो सिक्किम के अंदर। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो CS लक्ष्मी को। 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जॉन फोसे को दिया गया है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो नॉर्वे के। आगे देखते हैं 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति व ओजस दोनों के द्वारा ही जीता गया है। प्रोजेक्ट उद्योग का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। और प्रोजेक्ट उद्गम का संबंध किससे है? तो ये RBI से है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RS प्री है एग्जाम हुआ था अभी 2023 के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 49वीं, और ये जारी किया गया है IMD के द्वारा ही, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ही जारी किया गया है। पहले स्थान पर USA है और टोटल है 64 देश, जिसमें भारत की रैंक है 49वीं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार तो क्वांटम डॉट्स के लिए ही दिया गया है। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत किसको बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। और ICC विश्व कप है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो शाहरुख खान को। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो तरुण सोबते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। आगे देखते हैं। चीन की OBR के तहत ही दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल WOSH है, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इंडोनेशिया के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। आसियान का नवीनतम देश कौन सा बना है? तो तिमोर लिस्ते बना है 11वां देश। SCO का ईरान बना है 9वां देश। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया नवीनतम देश बना है मिस्र। G20 का 21वां सदस्य देश बना है अफ्रीकन यूनियन। IMF का 190वां देश बना है एंडोरा। और नाटो का 31वां देश बना है फिनलैंड। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संप्रति 11 अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है, और आयोजन किया गया है मेघालय के अंदर। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो प्राग चेक गणराज्य के अंदर ही। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पियरे एनी व फेरेंग को दिया गया है। सीमा सड़क संगठन का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो रघु श्रीनिवासन को। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिचोंग चक्रवात का नाम है वो किस देश ने दिया है? तो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। और ये चक्रवात है हाल ही में बंगाल की खाड़ी के अंदर आया है, और इसे प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उससे ही टकराएगा। म्यांमार की राजधानी नापीता है, और भारत के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया है, तो ये इसकी ट्रिक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष K शांता कुमार है। नारी शक्ति वंदन एक्ट, तो ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, और ये पेश किया गया था अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ही। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइजू बने हैं। आगे देखते हैं।
शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो रुई सियांग झांग है, इनको सम्मानित किया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की 54वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं ये आर प्रज्ञानंद की बहन है और ये 22 साल की हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर महिला के अंदर है कोनेरी हम्पी और पुरुष के अंदर है आर प्रज्ञानंद। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को ही बनाया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो इनका नाम है अदिति अशोक। सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल के निस्तारण से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 है, ये कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को। इसकी शुरुआत 2001 में की गई है और थीम है परिवर्तनशील दुनिया के अंदर साक्षरता को बढ़ावा दे। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 56वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां है। जीलैंडिया, तो ये विश्व का 8वां महाद्वीप है। आगे देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और इसमें पहले स्थान पर भी इंदौरी है। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने ही किसे भारत के अंदर अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण है वो कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर हुआ है। 72 बॉक्स है इसके अंदर जो कि हल्के बड़े व मजबूत है। 200 लोगों की क्षमता है इसके अंदर। हरियाणा ये हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर ही है। और प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये भी हरियाणा की है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई ही पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के अंदर किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो INS सह्याद्री के द्वारा। नई दिल्ली के अंदर ही प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो IOCL के द्वारा ही विकसित की गई है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है? तो मार्को बेचेनी है और इसका आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नौसेना के अंदर ही युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। तो प्रेरणा देवस्थली इनका नाम है। और INS जो त्रिकंद है गोवा के अंदर इसकी कमान संभाली है। एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कला क्रांति मिशन लॉन्च पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र की निर्देशक कौन है? तो विवेक वसीन है। भारत का पहला लाइफ टाइम फेस्टिवल तो ये गोवा के अंदर हुआ है। लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गोवा के अंदर। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो चेन कोंग लियान। और 19वें जो एशियन खेल हैं इसका उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो लवलीना व हरमनप्रीत सिंह है। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो PR श्रीजेश है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। महात्मा मंदिर के अंदर ही 2 से 5 दिसंबर के मध्य ही इसका आयोजन किया जाएगा। और क्रम के हिसाब से 82 नंबर का है। 21वें नंबर का आयोजन हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर और पहली बार इसका आयोजन 1930 के अंदर किया गया था। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। परमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो उड़ीसा की। 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किस देश की संसद ने की है? तो मैक्सिको की। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया है और ये उड़ीसा की रहने वाली है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश की। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। RBI ने किस देश के बैंक के साथ में ही बॉन्ड क्लियरेंस सेटलमेंट पर समझौता हुआ है? तो इंग्लैंड के बैंक के साथ में हुआ है। प्रमुख GI टैग देखते हैं।
आथुर पान का पत्ता तो ये तूतुकुड़ी तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। जदेरी नमकट्टी कन्याकुमारी, मेरी केला और चेदी बुआ साड़ी तमिलनाडु की है। नाथद्वारी पिछवाड़ी पेंटिंग्स राजस्थान की है। उस्ताकला बीकानेर की है। भदरवा राजमा व रामबन सुलही शहद जम्मू कश्मीर का। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। पारंपरिक पनीर चुप्पी अरुणाचल प्रदेश का है। बस होली पश्मीना जम्मू कश्मीर की। लोकप्रिय व्यंजन कलारी जम्मू कश्मीर का। काजू गोवा का। मिठाई रसबली उड़ीसा की। खामती चावल व तांगशा वस्त्र है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको भी याद रख लीजिएगा।